आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 6 नंबर। अब क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इसको पढ़े पहले फिर इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब ये एक कोई समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले तो यही पकड़ना है, दिया है समांतर चतुर्भुज कहा है, इसका मतलब AB समांतर होगी किसके? BC के, और आपका AD समांतर होगी किसके? BC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज उसने कहा है। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलो, और इसने क्या कहा है? समद्विभाजित करता है कौन? कोण A को AC भुजा समद्विभाजित करती है। मतलब कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या समद्विभाजित, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, तो मतलब कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें दो चीजें दी गई हैं। पहली, कोण C समद्विभाजित करता है, मतलब यही रेखा AC रेखा कोण C को समद्विभाजित करती है। मतलब इनडायरेक्टली कहने का कि इसको 3 इसको 4 नाम दे दो। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ये सिद्ध करना है पहला काम। दूसरा काम क्या है? इसने क्या कहा है कि AB से क्या है आपका समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है कि AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर DA के। यही सिद्ध करना है हमें। चलो, अब सबसे पहले हम पकड़ते हैं पहले वाले को। ये तो हमें जानकारी दी थी और जो सिद्ध करनी थी, पहला क्वेश्चन कोण 3 बराबर कोण 4। अब एक बात बताओ आप हमें, इसको गौर से देखो और समझने की कोशिश करो कि हमसे ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आपको कुछ नहीं इसमें करना है, बहुत ही सरल है। ना तो आपको इसमें सॉल्व करना है कि हम सर्वांग सिद्ध करना, कुछ नहीं, बस इन्हीं कोणों का खेल है और इन्हीं कोणों को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। आइए चलिए सिद्ध करते हैं। देखो, AB बराबर CD के है कि नहीं? AB बराबर है BC के, और ये आप मतलब समांतर है कि नहीं है? तो AB समांतर है DC के, है कि नहीं? अब इनको समांतर बनाओ। जैसे ये समांतर है और एक इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण 3 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। कहां से? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। यहां तक समझ में आया? अब वहीं पे AD समांतर हो जाएगी किसके? BC के। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अब जैसे ही ये समांतर होगी तो इनको बनाओ। AD समांतर है BC के या CB के। कौन सी रेखा इसको काट रही है? इस प्रकार से कोई रेखा काट रही है, तो ये कोण 1 है, ये कोण 4 है। तो कोण 1 बराबर कोण 4 होगा कि नहीं होगा? ये बताओ आप हमें। कहां से? तो ये भी एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। हमने मतलब 3 को 2 के बराबर कर दिया, 1 को 4 के बराबर कर दिया, और हमें दिया क्या है? कोण 1 बराबर कोण 4। ये हमें गिवन है कि नहीं? दिया है कोण 1 बराबर कोण 4 2। तो अब देखो सारे कोण आपस में बराबर हो गए। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2, कोण 1 बराबर 4 के, कोण 1 बराबर है 2 के, और कोण 2 बराबर है कोण 3 के। तो मतलब हम कह सकते हैं कि नहीं, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। जब ये सारे कोण आपस में बराबर हो गए तो क्या कोण 3 बराबर कोण 4 नहीं होगा? और यही तो हमें पहले सिद्ध कराना था कि कोण C को रेखा, कौन सी रेखा है? तो AC रेखा समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब वही था, करती है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ आप हमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरे की। अब दूसरा क्या कह रहा है इसको समझना गौर से। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सभी भुजाओं को आपस में क्या करनी है? बराबर सिद्ध करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए करते हैं, समझो। अब आपको पता है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, इससे हमारा कोई खास मतलब तो निकलेगा नहीं, ठीक है? या फिर निकल भी आएगा। देखो, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। कहां से? दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। अब जैसे ही कोण 1 बराबर होगा तो आपने प्रमेय पढ़ी होगी कि किसी दो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कोण 1 की सम्मुख भुजा कौन सी है? DC है। बराबर हो जाएगी कोण 2 के सामने वाली कौन सी भुजा है? या BC है, ठीक है? कहां से? तो बराबर कोण के सामने
वाली भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से कोण 1 बराबर है कोण 4 के, कोण 1 बराबर है कोण 4 के, सिद्ध कर चुके हैं हम लोग, कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, सिद्ध कर चुके हैं। अब इनके सामने कौन सी भुजा है, तो कोण 1 के सामने भुजा तो डीसी ही है, 4 के कौन सी भुजा सामने, एबी, तो डीसी बराबर हो जाएगी एबी के। ठीक है, कहां से, तो वही सिमिलर उतार देंगे हम लोग, बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है। ठीक इसी प्रकार से कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के, कोण, अब कोण 3 बराबर है कोण 4 के, कोण 3 बराबर है कोण, नहीं कोण 3 बराबर है कोण 2 के। ठीक है, कहां से, तो ये सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किए कि नहीं किए हैं, कर चुके हैं। तो अब कोण 3 के सामने वाली भुजा एडी बराबर हो जाएगी कोण 2 के सामने भुजा के बीसी के, हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो हमारे पास और कोई कौन सा पेयर बन रहा है, कोण 1 बराबर कर दिया 2 के, कोण 1 बराबर कोण 3, आप समझो कहां से, तो यही हमारा वही उतर आएगा, आप समझना। अब गौर समझना, देखो AB बराबर है BC के, BC बराबर हो गई DC के, और DC बराबर हो गई AB के, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई कि नहीं हो गई, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, आप इस लिख सकते हो समीकरण 3, समीकरण 2, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ का समीकरण अलग है, वहां का समीकरण अलग है, तो ये कहां से हो गई, समीकरण 1, 2 व 3 की तुलना करने पर, तुलना करने पर। समझ में आया आपको, आ गए ना, बढ़िया समझ में वाला क्वेश्चन। नोट कर लो, फिर इसके आगे बात करते हैं, नोट करो इसको।